अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है मैंने कैमरा किचन में सेट कर दिया है, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ के कोई काम कर रही होती थी तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी। मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली कि मैं नकाब में तो वीडियो बना सकती हूँ। उन्होंने आज मुझे परमिशन दे दी। और ये देखें जी, जन्नत किचन में मेरे साथ आ गई है, क्योंकि जन्नत रो रही थी तो मैं इसे अपने साथ किचन में ले आई। ये मुझे काम करने नहीं दे रही थी, नाश्ता बनाने नहीं दे रही थी। और इस वक्त ये अपने आप को वहाँ कैमरे में देख रही है सामने, तो बड़ी हैरान हो रही है। दूसरा, मेरे नकाब को वो देख रही है तो बड़ी परेशान हो रही है। मम्मा ने ये नकाब लगाया और बात कर रही है। तो ये देखे मेरी भांजी भांजी रात को आई हुई थी, आमना सॉरी फ़ातिमा, घर में रुकने के लिए। पहली दफ़ा आज मेरे घर में रुकी है, तो इसके लिए और अपने लिए मैं नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि अम्मी नाश्ता कर चुकी थी। हस्बैंड सुबह जाते हैं तो उनके लिए मैंने नाश्ता बना दिया था, तो साथ मैंने अम्मी का भी बना दिया था। उस वक्त बच्चे सो रहे थे। अरूज और आमना स्कूल चले गए, क्योंकि आज उनका सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो उनके आज फर्स्ट पेपर था। तो जन्नत मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिर जन्नत को जो है मैंने कमरे में ले जाकर लिटा दिया और मैं खुद किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। तो ये देखें जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही हूँ और मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। मैं फ़ातिमा के लिए अपने लिए पराठा बना रही हूँ। तो साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी बोलूँगी कि आज मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातें आप लोगों से डिस्कस करूँगी जो मेरी शादी से पहले और शादी के बाद मुझे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। एक्चुअली मेरी शादी जो है वो मेरे हस्बैंड की तरफ से लव मैरिज है और मेरी फैमिली की तरफ से अरेंज मैरिज है। तो आज मैं बताऊंगी कि ये दोनों लव मैरिज और अरेंज मैरिज किस तरह हुई, और इसके बाद और इससे पहले मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और लव मैरिज, शादी से पहले तक तो लव होता है, लेकिन शादी के बाद वो मैरिज जो है वो लव वाली मैरिज नहीं रहती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि मेरी फैमिली शादी के लिए एग्री नहीं थी, मेरे हस्बैंड की फैमिली शादी के लिए एग्री नहीं थी। और बहुत मुश्किल से जो है हमारी ये शादी हुई, और शादी के बाद मुझे कितनी मुश्किलात हुई, और अभी तक भी मैं बहुत सारी मुश्किलात को फेस कर रही हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे पहलू आज आप लोगों से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में अगर अपनी स्टोरी बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो होती चली जाएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊँगी। यहाँ जी मैं पराठे बना रही थी, और सुबह के टाइम गर्मा गर्म पराठे बड़े मज़े के लगते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन है। और यहाँ भी कराची में भी अल्लाह का शुक्र है हल्की फुल्की सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो व्यूवर्स, आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरी शादी लव मैरिज हस्बैंड की तरफ से थी, मेरी अरेंज मैरिज थी। हम दोनों के जो है फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। वो जो है वो गिलगित से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। और हमारी शादी किस तरह हुई, शादी के बाद कितनी मुश्किलात मुझे फ़ेस करना पड़ी, उनको कितनी मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, और किस तरीके से जाके जो है मेरी फैमिली ने जो है इस शादी को एक्सेप्ट किया और उनकी फैमिली ने इस शादी को एक्सेप्ट किया। शादी तो हमारी फैमिली की तरफ से अरेंज मैरिज थी, लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से ये अरेंज मैरिज नहीं थी। और मैं और मेरे हस्बैंड एक जगह जॉब करते थे, और ये सिलसिला वहाँ से चालू हुआ था, वहाँ से शुरू हुआ था। और ये सिलसिला फिर किस तरह शादी तक पहुँचा और किस तरह मेरी शादी हुई, वो सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। शादी को लेके बहुत सारी मुश्किलात मुझे फ़ेस करनी पड़ी, और यकीनन एक लड़की को, एक औरत को बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और मुश्किलात फ़ेस करना पड़ती हैं। और मुझे भी इस तरह शादी को लेके बहुत सारी मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी थी। व्यूअर्स, इस वक्त जो है जन्नत को मैंने झूले में रख दिया था, लेकिन जन्नत बहुत रो रही थी। वो चाह रही थी कि मैं उसे उठाऊं, और मैं जो है नाश्ता बना रही थी। तो जन्नत देखें जी मेरे पास आने के लिए बहुत रो रही थी। मैं उसे झूला झुला रही थी ताकि वो चुप हो जाए, तो वो चुप नहीं हो रही थी। यहाँ पर अरूज और आमना स्कूल से आ गए थे, और इन 11:30 बजे इनकी छुट्टी हो गई थी, तो मेरा नाश्ता भी आज देर से बना था। तो अरूज और फातिमा कर रहे थे बैठ के। मैंने इनको अंडा बना के देने का कहा था, लेकिन अरूज और आमना सॉरी फातिमा ने अंडा खाने से मना कर दिया था। ये अचार के साथ नाश्ता कर रहे हैं। तो जन्नत अरूज को बहुत तंग कर रही थी, नाश्ता करने नहीं दे रही थी। तो
वो बार बार मुझे कह रही थी मम्मा देखे जन्नत तंग कर रही है। यहाँ पे हमारी जो मनाहिल फातिमा है वो भी उठ के आ गई थी, उनकी भी सुबह हो गई थी। तो मैं उन्हें गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम बोल रही थी, वो मेरी तरफ देख रही थी, मैं उनकी वीडियो बना रही थी। तो इसी तरह की एक्टिविटीज़ मेरी चल रही थी। यहाँ पे जो है बच्चे नाश्ता कर रहे थे। तो इसके साथ ही व्यूवर्स मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।